है एक वक्त उनके लड़का नहीं हो रहा था, लड़कियां थी। वो कहते हैं हमें लड़का चाहिए। मैं कहा बाबा कि आप चद्दर बोलो, अच्छे से बोल दो भाई, बाबा अरदास करो भाई मेरे को एक लड़का हो जाए। तो परमात्मा ने उसकी सुनी और एक लड़का भी हुआ। और जो जिनका काम नहीं चल रहा था उनकी भी बाबा ने आगे अरदास करवाई, तो वो उनका भी काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आज मैं आया हूं सिरसा के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में, साईं बाबा जी का मंदिर। और शिरडी के साईं बाबा जी सिरसा में भी स्थापित हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं और लोगों के दुख दर्द जो हैं वो भर रहे हैं। तो आज हम आए हैं साईं बाबा जी के मंदिर में, शिरडी के साईं बाबा जी के मंदिर में। वो सिरसा में पटेल बस्ती में जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बिल्कुल पास है। आओ जानते हैं यहाँ का जो इतिहास क्या है, कितने साल पहले ये मंदिर बना था। हाँ जी, नमस्कार। जय श्री साईं। जय श्री साईं राम जी। तो क्या ये मंदिर का इतिहास कितने साल पुराना है? इसको 45 साल हो गए राम से जी। और 45 साल के बाद बाबा की देर से भैया इतना बड़ा अपना दरबार बना है। पहले ये बहुत छोटा था, ये कूड़े में से निकली हुई जगह थी समाध अपने। ये साईं बाबा का भी है और ये पीर बाबा का भी मंदिर है। यहाँ पीर की पहले समाध निकली थी, पीरों ने हुक्म दिया तो ये साईं बाबा का दरबार भी बन गया। ये इन्होंने मेरे पापा ने स्टार्ट किया था मंदिर का काम। मेरे पापा पुजारी बने, फिर ये समाध निकली हुई थी, इसको हो गए 45 साल। 45 साल से ये मंदिर अपना चल रहा है और इसका भंडारा जागरण सब करते हैं। हर साल एक नया प्रोग्राम अपना करते हैं। इन्होंने, मेरे पापा ने पुजारी थे श्री कृष्ण लाल सैनी भगत, वो साईं बाबा के और पीरों का मंदिर है ये, साईं पीर औलिया धाम, तब इससे स्टार्ट हुआ है। और तो यहाँ पे जैसे मैं लगभग 34-35 साल का हो गया, तो मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं पता था। तो आज मुझे किसी ने बताया अभी यहाँ पे भी ओम साईं बाबा जी का मंदिर है। तो आज मैंने सोचा ये वीडियो उन भक्तों के लिए ज़रूर बनाऊँ जो साईं बाबा जी के मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज हम मंदिर में आए हैं आपसे जानने के लिए यहाँ के इतिहास के बारे में, कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और किस तरह इसकी स्थापना हुई थी और कितने हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसकी स्थापना एक छोटी सी जगह से हुई थी, मानो तो कूड़े से हुई थी। जो हमारे पीछे साइड थी समाध, यहाँ ये कूड़े की जगह थी पहले, इससे बाबा की समाध निकली थी। तो जैसे मेरे पापा जाते थे तो आवाज़ आती थी पीर बाबा की, तो ये है साईं कमली पीर बाबा, हाँ ये इनकी आवाज़ आती थी। तो धीरे धीरे करते करते मेरे पापा ने जैसे वे सफाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कूड़ा सुबह साफ़ कर देते लोग, शाम को डाल देते थे, फिर सुबह साफ़ करते थे, फिर शाम को डाल देते। ऐसे करते करते मेरे पापा ने भाई ये समाध कर गई। इससे ऐसे करते करते लोगों को भी पता चलने लगा और बाबा ने सभी लोगों को अपना दर्शाव भी देने लगे। ऐसे करते करते साईं बाबा की भी स्थापना करवाई बाबा ने। वो कहते भाई साईं बाबा का मंदिर नहीं था, तो वो कहते साईं बाबा की मूर्ति स्थापना करो। ये पीरों का आदेश के कारण हमने भी साईं बाबा की भी मूर्ति की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे लाखों लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। बहुत ज़्यादा मन्नत पूरी होती है। यहाँ खुद बाबा ने बोला हुआ है, क्यों मेरे पापा के अंदर चौकी लगती थी, खुद बाबा के अरदास पे सब कुछ चलकर ये ना चल मन्नतें, मेरे को बड़ी से बड़ी मन्नतें सारी पूरी हुई है। क्यों बाबा ने बोला है यहाँ दरबार में आओगे वह सारी मन्नतें पूरी होएगी, जो भी आप मांगोगे पूरी जरूर होएगी। कोई एक भक्त की कोई मन्नत बताओगे जो उस किसी की पूरी हुई हो? है एक वक्त उनके लड़का नहीं हो रहा था, लड़कियां थी। वो कहते हैं हमें लड़का चाहिए। मैं कहा बाबा कि आप चद्दर बोलो, अच्छे से बोल दो भाई, बाबा अरदास करो भाई मेरे को एक लड़का हो जाए। तो परमात्मा ने उसकी सुनी और एक लड़का भी हुआ। और जो जिनका काम नहीं चल रहा था उनकी भी बाबा ने आगे अरदास करवाई, तो वो उनका भी काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। जैसे करनाल में है हमारे, तो कैथल में हो गए, हिसार हो गया, सब जगह है बस ये। तो यहाँ पे कोई स्पेशल प्रसाद भी होता है जो बाबा जी चढ़ाने के लिए? हाँ जी, प्रसाद है। ऐसे तो पतासों का भी है, पर बाबा को खिचड़ी पसंद है और मेन यहाँ गुड़ के चावल बहुत चढ़ते हैं। बाबा को गुड़ के चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो गुड़ के चावल ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादातर संगत यहाँ जो आते हैं वो किस दिन को ज़्यादा आते हैं? ये वीरवार को ज़्यादा आते हैं। ये वीरवार को साईं बाबा का बार होता है, इसलिए। तो समय भी होता है सुबह से लेकर शाम तक, कितने बजे तक? नहीं, इनका समय नहीं है। जैसे सुबह आते हैं, यहाँ तो वीरवार है, पूरा टाइम मंदिर खुला रहता है वीरवार को, और ये पूरा दिन साईं बाबा का होता है। तो आप यहाँ मंदिर को आप संभाल रहे हैं यहाँ पे? अब मैं संभाल रही हूँ और एक मेरा भाई संभाल रहा है। पहले मेरे पापा करते थे, मेरे पापा ने समाधि ले ली, फिर मेरी मम्मी करती थी, मेरी मम्मी भी भाई समाधि ले ली, अब उनके बाद फिर हम हैं। तो यहाँ पे पीर बाबा की जो दरगाह बनी है उसके बारे में आप क्या बताएंगे?
पीर बाबा की दरगाह यही है, ये ओलिया पीर बाबा है, ठीक है। ये साईं कमली वाले पीर बाबा है, ये है, इनकी है दरगाह, और मेन सबसे ज़्यादा मानता भी इनकी है। तो और आप दर्शकों सिरसा वासियों को क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और आओ, जो भी कष्ट है अपने तो अपने यहाँ पे आके मिटाओ। यहाँ सच्चा दरबार है, और आकर जो भी आप मन्नत मांगोगे आपकी ज़रूर पूरी होएगी। यहाँ हम खुद नहीं कह रहे, खुद आप आओगे आपको खुद को एहसास होएगा भाई हाँ खुद यहाँ परमात्मा है। यहाँ खुद पीर बोलते हैं और बाबा बोलते हैं, साईं बाबा। तो ज़रूर आओ और दर्शन करो और अपनी जो भी मन्नत है वो पूरी करो। तो हारे का सहारा साईं शिरडी वाले ओम साईं जी, तो साईं बाबा जी के मंदिर में आज हम आए हैं आपको दिखाने बताने के लिए यहाँ का इतिहास, और यहाँ पे कितनी मन्नतें पूरी हो रही हैं और कैसे लोगों के दुख कम हो रहे हैं और लोगों को सहारा मिलता है, लोगों का मनोबल मजबूत होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। ओम साई राम। आप इस वीडियो जरूर शेयर करना, उन भक्तों को जरूर शेयर करना जो साईं बाबा के दर्शन करना चाहते, साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। तो उन जो श्रद्धालु हैं उनको वीडियो ये टैग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।